लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को बड़ा झटका लगा है। 8 वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले 8 वेतन आयोग को लागू करने की चल रही अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लागू करने की कोई मंशा नहीं है। 8 वेतन आयोग पर विचार नहीं, नई पेंशन स्कीम का रिव्यू। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने कहा कि फिलहाल इस तरह के किसी भी प्लान पर कोई विचार नहीं चल रहा है। 8वें वेतन आयोग की कोई प्लानिंग नहीं है और अभी लंबित भी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि सरकार नई पेंशन स्कीम को रिव्यू कर रही है। हमने सभी पक्ष से सलाह मशविरा कर लिया है और जल्दी इस मसले पर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। सोमनाथ के इस जवाब से कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी चुनाव में डीए बढ़ाने के साथ मोदी सरकार नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम ऑप्स के बीच कोई ऐसी योजना ला सकती है जिसके जरिए सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने पर एक बड़ी पेंशन राशि मिल सके। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अगुवाई में कमेटी गठित की थी। गौरतलब है कि बीते साल भी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल पर लिखित में जवाब देते हुए कहा था कि 8 वेतन पर सरकार अभी कोई विचार नहीं कर रही है। 8 वेतन आयोग के गठन का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। फिलहाल 7वां वेतन आयोग जारी रहेगा और इसके तहत ही कर्मचारियों को वेतन, पेंशन सहित महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। उनसे पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार के सामने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8 वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव है जिससे उसकी सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सके। इस बार भी लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की तरफ से इसी तरह का बयान सामने आया है, यानी फिलहाल 8 वेतन आयोग लागू नहीं होगा। खास बात तो यह है कि 8 वेतन आयोग की चर्चा ऐसे समय पर हो रही है जब हाल ही में लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से अक्टूबर के AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी किए गए हैं। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर के आंकड़े 0.9 अंक की वृद्धि हुई है और 138.4 पर पहुंच गया है। ऐसे में जनवरी 2024 में एक बार फिर करीब 4 से 5% तक डीए बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में नए साल में डीए बढ़कर 50 या 51% तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसके चलते नए वेतन आयोग या सैलरी के नए फॉर्मूले पर विचार की चर्चाएं तेज हो चली है। इसलिए हो रही है 8 वेतन आयोग की चर्चा। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों के डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो कि AICPI इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। 2023 के लिए नई दरों का ऐलान कर दिया गया है और अब अगला डीए साल 2024 में रिवाइज किया जाएगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। अक्टूबर तक आए AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से अनुमान लगाया जा रहा है कि नए साल में डीए में 4 से 5% की वृद्धि हो सकती है और डीए 50% या इससे पार हो सकता है। अगर डीए 50% पहुंचता है तो कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने 7th पे कमीशन का गठन के साथ ही डीए के रिवीजन के नियमों को तय किया था कि डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा। 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव से पहले फिर 8 वेतन आयोग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। 7 वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। वहीं अब तक हर 10 सालों में नए वेतन आयोग का गठन होता आया है।